तो अब ये दूसरा केस देखते हैं, क्या बोल रहा है, अ डिस्क इज फर्स्ट रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा नॉट एंड देन जेंटली केप्ट ऑन अ रफ सरफेस। तो इस डिस्क को इस डायरेक्शन में रोटेट करवा देते हैं, है ना, ओमेगा नॉट से हमने रोटेट कर दिया और उसके बाद में उसको जेंटली रख दिया एक रफ सरफेस पे। तो इसका मतलब बेसिकली निकला कि हमने इसको कोई इनिशियल लीनियर वेलोसिटी नहीं दी, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी है इस डिस्क की, है ना, इनिशियली इसकी कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं है। तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट विच द डिस्क स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, ठीक है। तो पहले तो ऐसा करते हैं, इस डिस्क का जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करते हैं। जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या है, जब डिस्क को हमने रखा उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी ये है ना, ओमेगा नॉट आर, लोअर मोस्ट पॉइंट पे। तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट जो है वो पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इस मोशन को अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इस डिस्क पे लग रहा है उसका ये डायरेक्शन हो जाएगा। अच्छा, प्योर रोलिंग की कंडीशन जो है वो क्या थी, ओमेगा आर लीनियर वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। और ये कंडीशन अपने पास में कहाँ से आई थी, है ना, ये ध्यान रखना चाहिए अपने को कि जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, पॉइंट ए, उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होनी चाहिए यदि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, और ग्राउंड की कोई ऑब्वियसली वेलोसिटी नहीं है, तो वी ए जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन से अपने पास में रोलिंग, प्योर रोलिंग की ये कंडीशन आई थी। तो हमने जब डिस्क को जेंटली रखा उस टाइम पे ओमेगा नॉट आर जो है वो तो वी से ज़्यादा हो गई, क्योंकि वी तो 0 ही था शुरू में। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है ना, आप देख सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस बॉडी को इस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा, दिख रहा है, इस रिम पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बॉडी को इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और इससे क्या होगा, ओमेगा नॉट जो है वो कम होगा। अच्छा, और दूसरा क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन के रिस्पेक्ट में यदि अपन देखें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अब ये इस डिस्क को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में मूव कराएगा। लीनियर वेलोसिटी शुरू में 0 थी, तो लीनियर वेलोसिटी को ये इंक्रीज कराएगा। तो बेसिकली ओमेगा जो है वो घटेगा और लीनियर वेलोसिटी जो इंक्रीज करेगी। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक ये जो इनइक्वालिटी है वो इस इक्वालिटी में बदल जाए। जब ओमेगा आर वी के बराबर हो जाएगा तो प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो अब करते हैं इसको। अच्छा, इनिशियली चूंकि स्लिपिंग हो रही है ना, दिख रहा है ओमेगा नॉट आर जो है वो वी से ज़्यादा है, तो एफ जो है वो एफ मैक्स के बराबर होगा, ठीक है। जब तक प्योर रोलिंग नहीं होती है, जब तक ये डिस्क जो है स्लिप कर रही है, और एफ मैक्स लगता रहेगा, ठीक है। और एफ मैक्स कितना होता है, म्यू एन इज इक्वल टू म्यू एम जी। अच्छा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बॉडी का, एफ मैक्स बाय एम, ये म्यू जी के बराबर हो गया। और जैसे पिछली बार अपन ने किया था, सपोज टी नॉट वो टाइम है जिसके बाद में प्योर रोलिंग शुरू होती है, लिख ही देता हूँ, टाइम आफ्टर विच प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। तो सपोज टी नॉट के बाद में लीनियर वेलोसिटी इस डिस्क की v हो जाती है, तो v जो है वो कितना हो जाएगा, ए टी नॉट के बराबर हो जाएगा, है ना। इनिशियल लीनियर वेलोसिटी तो 0 है, तो ये कितना हो गया, म्यू जी टी नॉट, ठीक है। तो एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास में। अच्छा, अब है ना, जैसे पिछली बार भी अपन ने डिस्कस किया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इसका, डिस्क का। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो उसका क्या रिलेशन रहेगा, आई अल्फा जो है वो टॉर्क के बराबर होगा, ठीक है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। आर क्या है, ये आर है, तो आर इंटू एफ। आप डायरेक्शन देखना चाहें तो आर क्रॉस एफ डायरेक्शन जो है इसका, इस टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो आउट ऑफ पेपर है, और बॉडी को ये इस तरफ रोटेट कराएगा जिस तरह से ग्रीन एरो बना रखी है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा इज इक्वल टू आर एफ।
इज इक्वल टू आर म्यू एम जी। तो अल्फा कितना हो गया, तो कितना हो गया 2 म्यू जी बाय आर। अच्छा, अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो ओमेगा नॉट को कम कर रहा है। तो टाइम टी नॉट के बाद में एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, है ना। तो अल्फा लिख देते हैं 2 म्यू जी बाय आर इंटू टी नॉट, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 से टी नॉट की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी बाय आर इंटू टी नॉट, और टी नॉट है अपना वी अपॉन म्यू जी। ठीक है, तो ये म्यू जी जो कैंसिल आउट हो गया, और वी अपॉन आर जो है वो क्या है, ओमेगा के बराबर। ठीक है, तो ओमेगा नॉट माइनस ट्वाइस ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा नॉट बाय 3। ठीक है, तो इस एंगुलर वेलोसिटी पे ये डिस्क जो है वो प्योर रोलिंग शुरू कर देगा। यदि आपको लीनियर वेलोसिटी पूछें कि भाई उस टाइम पे लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, तो इसको आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लीनियर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा आर हो जाएगी। तो ओमेगा नॉट आर बाय 3। ठीक है,